पहला जो आपका साहिब है उसका पूरा नाम साहिब आलम है और इसके नाम में अपने आप में एक आयरनी है। क्यों आयरनी है भैया? अब जब अनीस जंग साहिब से मिली तो फिर क्या क्या उनके बीच में वार्ता हुई, ये पेपर में आता है ना। उन्होंने उनसे पूछा अबाउट हिज एजुकेशन या फिर वोकेशन की भैया पढ़ाई कहां करते हो, क्या करते हो। फिर उसको क्या सलाह दी कि स्कूल जाओ, और उससे एक वादा भी किया। कैसा वादा? कि भैया मैं स्कूल खोलूंगी, हिम टू ओपन अ स्कूल। लेकिन बाद में उनको एम्बैरेस होना पड़ा एट मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस। बच्चे हैं जो फिरोजाबाद के, वो दोनों तरफ से मारे गए, दोनों तरफ से सताए गए, घर से भी सताए गए, बाहर से भी सताए। घर से कैसे सताए गए? फिर में कोई नहीं है जो उनको सिखा सके कि डेयर करो। कोई डेयर करना नहीं सिखाता, कुछ बड़ा सोचना नहीं सिखाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं एक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ज्यादा एकदम छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंटर्स हैं जो आपको पेपर में लिख करके आने हैं, चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से रिटन बाय अनीस जंग, वो मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ आपको फ्लो चार्ट मिलने वाला है। पूरे के पूरे चैप्टर का सार मैंने आपके सामने रख दिया है। इस समय रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। मेहनत कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा प्रोटोगोनिस्ट की, और उससे भी पहले बात करेंगे थीम की। तो भाई चैप्टर की थीम क्या है? सीधी सी बात है, नाम उसका है स्टोलन। क्या नाम है उसका भैया? स्टोलन। क्या नाम है? नाम 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 जल्दी बताओ, नाम क्या है? ना उनको खुद भी भूल गया। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ, स्प्रिंग यानी कि बचपना। तो खोया हुआ बचपना यानी कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड एक बात हो गई, और दूसरा लॉस ऑफ इनोसेंस ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण और एक्सप्लॉइटेशन के कारण, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, जो गरीबी उनको झेलनी पड़ी, छोटे में भी काम करना पड़ा, उन सभी के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो बेटा प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट यानी कि जो लीडिंग कैरेक्टर है, ठीक है ना। लीडिंग कैरेक्टर यहां पर दो है, एक तो आपका साहिब है जिसका पूरा नाम साहिब आलम है, और दूसरा है भैया मुकेश। एक एक के बारे में जानते हैं। पहला जो आपका साहिब है उसका पूरा नाम साहिब आलम है, और इसके नाम में अपने आप में एक आयरनी है। क्यों आयरनी है भैया? क्योंकि इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और ये काम क्या कर रहा है बेचारा? काम कर रहा है ये रैग पिकिंग का। रैग पिकिंग यानी कि कचरा उठाने का काम कर रहा है। साथ के साथ ही कहां से आया है? ये आया है ढाका से। मैंने आपको याद दिलाया था ना, ढाका टका, ढाका टका। ढाका बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है, ढाका टका, ठीक है। लिविंग इन सीमापुरी, ये सीमापुरी में रहता है, जो कि दिल्ली की पेरीफेरी यानी कि दिल्ली का जो आउटर एक्सटेंशन है, वहां पर सीमापुरी आता है। अब हम बात करते हैं अपने मुकेश भाई साहब की। मुकेश, दूसरी स्टोरी, इसी स्टोरी में 2 पार्ट है, तो दूसरा पार्ट जो है उसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो मुकेश है। और ये बच्चा जो है ये बनना क्या चाहता है? ये बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। लेकिन ये रहता कहां पर है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है बेटा? बैंगल मेकिंग या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए। ये एक चाइल्ड लेबर है जो कि काम करता है ग्लास ब्लोइंग फर्नेस में, ठीक है ना। क्लियर है इन चीजों को? आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इस सेशन को देख लेना, इस पीडीएफ को ले लेना, बस इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ये छोटी पीडीएफ रहेगी, आपको चीजों को दिमाग में रखने सरल होगा। आपके नोट बनाने का काम भी मैंने आपका सरल कर दिया है, ठीक है। आइए फिर देखो, अब जब ऑथर, ऑथर यानी कि कौन? ऑथर यानी कि अनीस जंग। ऑथर यानी कि कौन? आप सभी जानते हो, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आपको नाम याद रहे। ऑथर यानी कि अनीस जंग। अनीस जंग जी की किससे मुलाकात होती है? अनीस जी की मुलाकात होती है साहिब से। जब साहिब से मुलाकात हुई पहली बार, तब कैसा था वो? केयर फ्री था, है ना, लापरवाह टाइप का था, मतलब खुश रहता था, साथ के साथ हैप्पी, खुश था, और इंजॉय करता था अपने चाइल्डहुड को। लेकिन कुछ समय बाद जब वो एम्प्लॉय हो गया था टी शॉप का, जब चाय की टपरी पर वो काम करने लगा था, हम लोग यही बोलते हैं ना, टपरी पर जाकर चाय ले आओ। तो जब वो चाय की दुकान पे काम करने लगा, तब क्या हुआ? उसका हैप्पीनेस चला गया, उसकी जितनी भी खुशी थी चली गई। केयर वॉर्ड, अब उसको चीजों की चिंता होने लगी थी, अनहैप्पी हो गया था, टायर्ड, थका थका रहता था, सप्रेस्ड था, और अब इंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं बचा था। ये दोनों गैप से याद रखना। शुरुआत में जब उससे मिली तब कैसा था, और लास्ट में जब उसने काम करना शुरू कर दिया तो कैसा हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो कि ये रैग पिकिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेपर में कई बार पूछा है कि जो रैग पिकर किड्स है उसको किससे कंपेयर किया है ऑथर ने, अनीस जंग ने। तो अनीस जंग ने कंपेयर किया है मॉर्निंग बर्ड से। ये बात बिल्कुल आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है ना। फिर मीनिंग ऑफ गार्बेज, ये भी पेपर में खूब पूछा जाता है कि आखिरकार जो कचरा है, मीनिंग ऑफ गार्बेज अलग अलग दोनों के लिए है। किसके लिए? अगर आप बात करो बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर है ना, कि भैया कुछ भी निकल सकता है उससे। और अगर आप बड़ों की बात करो तो उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, कि बस सर्वाइवल ही तो हो रहा है ना, खाना आ रहा है बस उतना। लेकिन एक और चीज है बेटा, यहां पर जो गार्बेज है, यहां पर जो गार्बेज है उसको किससे कंपेयर किया गया? गार्बेज को कंपेयर किया गया बेटा गोल्ड से। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, और क्यों किया गया इसको भी आपको जानना जरूरी है। गोल्ड से कंपेयर इसलिए क्या किया है क्योंकि इनकी इनकैशमेंट वैल्यू सेम होती है। आप कहते हो भैया इनकैशमेंट वैल्यू क्या होती है? अभी बताते हैं। क्या सेम होती है? इनकैशमेंट वैल्यू सेम होती है। इनकैशमेंट वैल्यू यानी कि अगर तुम कचड़े को ले जाकर के दुकान में ले जाओगे, उसके बदले तुम्हें थोड़ा सा पैसा मिलेगा। तुम सोने को लेकर के जाओगे तो भी तुम्हें पैसा मिलेगा, वो बात अलग है। कचड़े को ले जाने पर इतना सा मिलेगा और सोने को ले जाकर के खूब सारा मिलेगा, पर दोनों को दुकान में ले जाने पर पैसा मिल रहा है ना। तो इनकी इनकैशमेंट वैल्यू के कारण इन दोनों की क्या की गई बेटा? तुलना की गई। वेरी गुड। आगे बढ़ते। अब देखो अनीस जंग इनकाउंटर विद साहिब। अब जब अनीस जंग साहिब से मिली तो फिर क्या क्या उनके बीच में वार्ता हुई, ये पेपर में आता है ना। उन्होंने उनसे पूछा अबाउट हिज एजुकेशन या फिर वोकेशन की भैया पढ़ाई कहां करते हो, क्या करते हो। फिर उसको क्या सलाह दी कि स्कूल जाओ, और उससे एक वादा भी किया। कैसा वादा? कि भैया मैं स्कूल खोलूंगी, हिम टू ओपन अ स्कूल। लेकिन बाद में उनको एम्बैरेस होना पड़ा एट मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस। और बाद में उनको पता चला कि ऐसे झूठे वादे तो इनके स्लीक वर्ड में, कैसे वर्ड में?
ऐसे झूठे वादे, अगर मैं फेक प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस की बात करूं तो ऐसे जो स्लीक वर्ड है ना इनका, उजाड़ संसार, भरे पड़े हैं, है ना, इनके उजाड़ संसार में ऐसे वादे भरे पड़े, बहुत सारे वादे ऐसे लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, है ना, मिडिलमैन करते हैं, बहुत सारे साहूकार करते हैं, पर कोई भी वादा पूरा नहीं करता, केवल इनका फायदा उठाया जाता है। आगे आइए, अब रैग पिकर्स के बारे में जान लेते हैं। भैया रैग पिकर जो है ये रोम करते हैं, खासकर उन बच्चों की बात की जा रही है जो रैग पिकर चिल्ड्रन है, वो रोम करते हैं गलियों में, वो भी बेयर फुट यानी कि नंगे पांव। अब भैया आपको चैप्टर में एक उडुपी वाली स्टोरी भी याद आएगी, ठीक है ना, कर्नाटक वाली, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। जब महिलाओं से अनीश जंग जाकर के पूछती हैं जिनकी फटी पुरानी साड़ियां हैं कि आखिरकार आप लोगों ने घरों को छोड़कर क्यों आ गई, ढाका से यहाँ क्यों आ गई, तो बोलती हैं वहां पर खाने को नहीं था, लेकिन यहाँ पर खाने को है, भले कोई जानता नहीं, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, पर यहाँ पर खाने को तो है। इनके पास राशन कार्ड भी हैं, और ये लोग रहते कहां है बेटा, सीमापुरी में रहते हैं, जो कि पेरीफेरी ऑफ दिल्ली है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा कि भैया सीमापुरी ईस्ट दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में, कहां पर है, तो ईस्ट दिल्ली, याद रखेंगे आप लोग। आगे आइए, आगे आप देखो बेटा, ऑथर्स विजिट टू मुकेश हाउस, ऑथर की जो विजिट है मुकेश के हाउस से, उससे हम क्या देखते हैं। अब मुकेश यानी कि हमारी दूसरी स्टोरी शुरू हो चुकी है। आइए, तो हिज हाउस अ हाफ बिल्ट सैक, एकदम एक एक वर्ड याद रखेंगे, हाफ बिल्ट सैक, उसका घर कैसा है बेटा, हाफ बिल्ट सैक है, एकदम आधा अधूरा बना हुआ है, विद थैच्ड डेड ग्रास, है ना, सूखी जो घास होती है वो रखी हुई है छत पे, एंड वॉबली आयरन डोर्स। वॉबली का मतलब क्या है, वॉबली का मतलब बेटा ढुलमुल, है ना, लात मारो तो इधर उधर होकर के टेढ़ में लग जाते हैं। मुकेश के जो पिताजी हैं पॉवर्टी स्ट्राइकन, यानी कि ना छेड़ो हमें हम गरीबी के सताए हुए हैं, ये वाले सताए हुए बेचारे। अनेबल टू रिनोवेट हाउस, ये अनेबल है, नहीं कर पाए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, है ना, उसमें भी ये असक्षम रहे, साथ के साथ ये अक्षम रहे एक और काम करने में, अपने घर को रिनोवेट भी करवाने में। ग्रैंडफादर बिलीव्स इन, अब देखो ग्रैंड मदर जो है वो क्या बिलीव करती है, इन आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग टू बी अ गॉड गिवन लीनियज। वो कहती है कि भैया ये गॉड गिवन लीनियज है, भगवान ने एक दे दी हमको, और ये एक लॉ ऑफ कर्मा के कारण हमारी आज ऐसी स्थिति है। उन्होंने देखा इस घर में तीन तीन पीढ़ियां रहती है, मुकेश के पापा और मुकेश के बाबा, यानी कि 3 पीढ़ियां रहती हैं, और इनकी दादी को लगता है कि यार ये जो स्थिति है ना इस घर की, ये लॉ ऑफ कर्मा है, कि भैया हमारे पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे, और ये जीवन, ये जो लीनियज है ना, ये जो क्रम है ना, कुचक्र काल का, वो कभी नहीं टूटेगा, उनको ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद विक्टिम ऑफ 2 वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है, जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जो फिरोजाबाद के, वो दोनों तरफ से मारे गए, दोनों तरफ से सताए गए, घर से भी सताए गए, बाहर से भी सताए। घर से कैसे सताए गए, घर में कोई नहीं है जो उनको सिखा सके कि डेयर करो, कोई डेयर करना नहीं सिखाता, कुछ बड़ा सोचना नहीं सिखाता। बाहर से जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब उनको झूठे वादे करते हैं, मिडिल में झूठे वादे करते हैं, और ये हमेशा गरीबी के कुचक्र में फंसे रहते हैं। फर्स्ट बॉर्न इन पॉवर्टी रिडन फैमिली, सबसे पहले तो बेचारों का जन्म हो गया गरीबी में, उसके बाद भैया बर्डन आ गया इनके ऊपर स्टिग्मा ऑफ कास्ट का, कि भैया इनकी कास्ट नीचे कास्ट के हैं बेचारे, तो उसका बर्डन आ गया। साथ के साथ विक्टिम है किस चीज के, नो होप सिचुएशन, भैया कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, बेचारे परेशान घूम रहे हैं। रूल्ड बाय साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सब लोग रूल कर रहे हैं, सब लोग परेशान कर रहे हैं, इनको बीच में एकदम प्यादा बना करके रख दिया है। डेयरिंग इज नॉट इन देयर अपब्रिंगिंग, इनको सिखाया नहीं जाता कि डेयर करना है, कुछ बड़ा सोचना है, लेकिन मुकेश सोचने की हिम्मत रखता है। अब वर्किंग कंडीशन इन ग्लास फर्नेस, ये आपको याद रखना है बच्चे, कि वर्किंग कंडीशन कैसी है उस ग्लास फर्नेस में। हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर है, 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है ना। फिर डिंगी सेल, यानी कि छोटे छोटे सेल्स है ना, तो वहां पे हवा है ना, तो वहां पर लाइट है, बेचारे आंखें खराब हो जाती हैं इनकी। चिल्ड्रन लूज आई साइट, देखो बच्चे आई साइट खो जाते हैं, और ये लोग एडल्ट हो सके उससे पहले इनकी आंखें खराब हो जाती है, इनकी आई साइट वीक हो जाती है, साथ के साथ कई लोग अंधे भी हो जाते हैं। अब लिविंग कंडीशन क्या है, फिरोजाबाद, बेचारे गरीब है, भले फिरोजाबाद इतना फेमस है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर चूड़ियां बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंगल मेकिंग बहुत ज्यादा प्रचलित काम है, तब भी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं भैया, स्ट्राइकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, कचरे से भरी पड़ी है गलियां, साथ के साथ क्या लिखा, ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट देयर, एक ही घर में ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सब रह रहे हैं बुरी तरीके से, बुरी कंडीशंस में इन लोगों का गुजर बसर हो रहा है। अब मुकेश के बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, इसके अंदर डेयर है, इसके अंदर हिम्मत है ड्रीम करने का, इसने ड्रीम किया भी चीजों को, है ना, इसके अंदर हिम्मत थी तो इसने ड्रीम किया। चलिए साथ के साथ भैया, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और ये कहता क्या कि मैं कार को ड्राइव करना चाहता हूं, यानी कि इसके अंदर अभी भी हिम्मत बची है, और ये एम्बिशियस है, यानी कि महत्वाकांक्षी है, साथ के साथ ये कठिन मेहनत करने के लिए तैयार है, ये जाने को तैयार है गराज में, वहां जाकर के गराज मालिक से सीखने को तैयार है, लेकिन ये करने को सब कुछ तैयार है। बस इतना ही सा था, आप इतनी चीजें देख लो, आपके आंसर, अगर अभी तक कुछ नहीं आंसर में लिख पा रहे हो तो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स तुमको मिल जाएंगे जो तुम आंसर में लिख पाओगे। और अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए ये मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, इस पर 4 चीजें भेजनी है, अपना नाम, अपनी स्ट्रीम, अपनी क्लास और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम का हो, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू एंड गिव यू दीज पीडीएफ्स, ठीक है ना। और आप लोगों का भगवान भला करे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हार नहीं मानिए, कोई समस्या परेशानी हो ईमेल करो, कोई आपको कोर्स लेना है ईमेल करो। और आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मैं आपको एक कोड बता देता हूं, वो कोड है S743
आप इसका यूज कर लेना बेटा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब डिस्काउंट मिल जाए उसके बाद आकर के थैंक यू बाद में बोल दे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आदित्य भैया आपके लिए फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे, आते रहेंगे, डरना नहीं है, भाई खड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय।